गुड़िया गोरी कव्वी के घर के बाहर बैठी तरबूज खा रही थी कि गोरी कव्वी वहाँ आ जाती है। चिड़िया की बच्ची, तू यहाँ तरबूज के छिलके गिराकर चली जाएगी और मैं क्या नौकरानी हूँ तेरी जो सफाई करूँगी। नहीं नहीं आंटी, मैं अपने तरबूज के छिलके उठा लूँ। तू यहाँ आई क्या करने थी? गोरी कव्वी गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है और उसका तरबूज छीनकर घर ले जाती है। गंदी गंदी गोरी आंटी, मैं मम्मा को बताऊंगी। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे गोरी आंटी ने मारा है और उन्होंने मेरा तरबूज भी छीन लिया है। गुड़िया बेटी, आप आज के बाद गोरी कव्वी के घर की तरफ नहीं जाओगी। मम्मा, आप भी उसे मारे। उस मोटी ताजी कव्वी को मैं कैसे मार सकती हूँ? वो तो मुझे उठाकर नदी में फेंक देगी। दूसरे दिन जंगल में बारिश हो रही थी। गुड़िया अपना छाता लिए अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, चले हम झरने का पानी देखने जाती हैं। बारिश के मौसम में झरने का पानी और भी ज्यादा होगा। फिर दोनों सहेलियां झरना देखने चली जाती हैं। गोरी कव्वी को भूख लगी हुई थी। वो भोजन खाने अपने घर से निकलती है और उड़ती हुई तोते के आमों के बाग में जाकर आम खाने लगती है। अपने घर की खिड़की से तोता गोरी कव्वी को देख लेता है। हरियाली, मेरी लाठी कहाँ है? आज तो मैं उस गोरी की बच्ची को जान से ही मार दूंगा। तोता अपनी लाठी लेकर अपने बाग में जाता है, लेकिन गोरी कव्वी भी बहुत तेज थी। वो दूर से ही तोते को आता हुआ देख लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तोता गोरी के पीछे लग जाता है। आगे आगे गोरी और पीछे पीछे तोता। गोरी घने जंगल में जाकर छुप जाती है। गोरी झाड़ियों में छुप जाती है। तोता वहाँ आता है। अगर मुझे मिल गई तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। गोरी झाड़ियों में बैठी तोते को देख रही थी। थक हार कर तोता वहाँ से चला जाता है। आया बड़ी चोंच वाला मुझे पकड़ने। गोरी ऐसे कहते हुए जब झाड़ियों से निकलने लगती है तो उसका पाँव कांटों में फंस जाता है। गोरी कव्वी बहुत जोर लगाती है, लेकिन अपना पाँव नहीं निकाल पाती। कोई है जो मेरी मदद करे, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मीना, कोई है, कोई घने जंगल की तरफ से मदद के लिए बुला रहा है, हम जाकर देखती है। मीना और गुड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखती है तो वहाँ गोरी कव्वी झाड़ियों में फंसी हुई थी। मुझे बचाओ गुड़िया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गुड़िया, हमें गोरी आंटी को झाड़ियों से निकालना चाहिए। आप सोच क्या रही हो? नहीं मीना, हम गोरी आंटी की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि कल गोरी आंटी ने मुझे मारा था और मेरा तरबूज भी छीन लिया था। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। हम जा रही हैं। गुड़िया गोरी आंटी की मदद किए बिना ही मीना को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी सारा दिन वहाँ मदद के लिए आवाज लगाती रहती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। रात हो जाती है। बारिश अभी तक रुकी नहीं थी। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को कोई बात नहीं बताती। अब तो रात हो गई है, ये गोरी की बच्ची ना जाने आज कहाँ चली गई। जब शाम को भी गोरी घर लौट कर नहीं आती तो उसका पति कालू कौवा परेशान हो जाता है और कबूतर के घर जाता है। ना, मैंने तो गोरी को नहीं देखा। फिर कौवा तोते के पास जाता है। वो मेरे बाग में आम चोरी करने आई थी, जब मैंने देखा तो भाग गई। अगर मेरे हाथ लग जाती तो मैं छोड़ने वाला नहीं था आज उसे। तोते, गोरी अभी तक घर नहीं आई, मैं परेशान हूँ। फिर कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया रानी, वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती है। अब मैं कहाँ से ढूंढूं उसे? मौसम भी खराब है। गुड़िया कौवे की बात सुन रही थी। मम्मा, मैं जानती हूँ गोरी आंटी कहाँ है। उन्होंने मुझे मदद के लिए आवाज भी दी थी। गुड़िया बेटी, कहाँ है गोरी? उन्होंने कल मेरा तरबूज छीना था और मुझे मारा भी था, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि गोरी आंटी कहाँ है। फिर कालू कौवा गुड़िया की विनती करता है। बेटी, अगर कोई बुरा हो तो फिर भी आपको चाहिए कि मुश्किल में उसकी मदद करो। नहीं बताऊंगी, गोरी आंटी ने मुझे मारा था। तो ठीक है, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है अंकल, चले मेरे साथ। फिर गुड़िया कौवे अंकल को साथ लेकर घने जंगल में झाड़ियों के पास जाती है। गोरी वहाँ बेहोश पड़ी थी। कालू कौवा गोरी को उठा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। मम्मा, मैंने
के कहने पर बताया है गोरी आंटी का, वरना मुझे उन पर बहुत गुस्सा था। बेटी, आपने गोरी की जान बचाकर नेकी का काम किया है। घर जाकर थोड़ी देर बाद गोरी कौवी होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? तुम घर में हो, और अगर गुड़िया तुम्हारा ना बताती कि तुम झाड़ियों में फंसी हुई हो तो अब तक ऊपर होती। क्या गुड़िया ने मेरा बताया था? हाँ तो और क्या, मुझे सपना आया था। और तुम भी आइंदा गुड़िया को मत मारना, वो बहुत गुस्से है तुमसे। मैं कल ही जाकर गुड़िया बेटी से माफी मांगूंगी, उसकी वजह से ही तो मेरी जान बची है। फिर दूसरे दिन मौसम ठीक हो जाता है और गोरी कौवी गुड़िया से माफी मांग लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो। जंगल में सन्नाटा था, चांदनी रात थी। ऊंचे पेड़ पर मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक छोटी सी बेटी गुड़िया सोए हुए थे। ऊपर आसमान पर कोई तेजी से चिड़िया के घोंसले के ऊपर से गुजरता है। छोटा सा चिड़िया का बच्चा, ये शिकार आसान है। मैं चुपके से इस बच्चे को उठाकर ले जाती हूँ और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वो चील उड़ती है और चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाती है। वो मौका देख रही थी और जैसे ही मम्मा चिड़िया दूसरी तरफ करवट बदलती है, चील उसके बच्चे को उठाकर भाग जाती है। पंखों की आवाज से मम्मा पापा की आंख खुल जाती है। गुड़िया के पापा, गुड़िया नहीं है, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कोई था, मैंने किसी को उस दिशा की तरफ जाते देखा है। मम्मा और पापा घने जंगल की तरफ जाते हैं। आप यहाँ देखो और मैं पीछे की तरफ जाता हूँ। गुड़िया के पापा, मेरी गुड़िया ठीक तो होगी ना? समय नहीं है, जल्दी से आगे जाएं। पापा चिड़िया पीछे की तरफ चला जाता है और मम्मा चिड़िया आगे बढ़ती है। मम्मा चिड़िया को झाड़ियों में से आवाज सुनाई देती है। चील गुड़िया को लेकर वहाँ छुपी हुई थी। मम्मा चिड़िया चील को देख लेती है। छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे। चली जाओ यहाँ से, अगर एक पंख भी आगे आई तो जान से जाओगी। लेकिन एक माँ कैसे अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती थी? वो चील की तरफ बढ़ती है। चील गुड़िया को छोड़कर मम्मा चिड़िया पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हो गया है? पापा चिड़िया भी शोर सुनकर वहाँ वापस आ जाते हैं। गुड़िया के पापा, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना, मेरी गुड़िया को कोई दुख ना आने देना। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और मर जाती है। गुड़िया और उसके पापा वहाँ बैठे रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया को हर रोज की तरह दाना लेने जाना था। गुड़िया बेटी, आप घोंसले में छुपकर बैठ जाओ, मैं दाना ले आता हूँ। पापा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगी। पापा चिड़िया चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर एक पक्षी शोर मचा रहा था। खतरा है, जंगल में खतरा है, एक शिकारी जंगल में आया है, जंगल में खतरा है। पापा चिड़िया वहाँ से वापस होता है और अपने घोंसले में चला जाता है। पापा क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? गुड़िया बेटी, जंगल में शिकारी आ गया है। पापा, शिकारी कौन होता है? किसे कहते हैं शिकारी? इंसान, वो इंसान जो पक्षियों को पकड़ता है, उसे शिकारी कहते हैं। उस दिन पापा चिड़िया दाना लेने ना जा सका और शाम के बाद पापा चिड़िया गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, मुझे 2 दाने उधार दे दो। तुम्हें तो मालूम है रानू को चील ने मार दिया है और मैं बेटी को अकेला घोंसले में छोड़कर दाना लेने ना जा सका। मानो ये काम तो हर रोज होगा, तुम अकेले ये सब कैसे कर पाओगे? गुड़िया का ध्यान रखोगे या दाना लेने जाओगे? मेरी मानो तो तुम ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। पहले तो गोरी कौवी की ये बात पापा चिड़िया को बहुत अजीब लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी कहाँ जाएगी? जाना कहाँ है, वो भी तुम्हारे साथ ही रहेगी और उसे माँ भी मिल जाएगी और तुम निश्चिंत होकर दाना लेने जा सकोगे। पापा चिड़िया खामोश हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पापा चिड़िया की शादी एक दूसरी चिड़िया से हो जाती है। ये कौन है मानो? तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हारे घोंसले में कोई और भी है। ये मेरी बेटी है गुड़िया, और गुड़िया बेटी ये आपकी नई मम्मा है। क्या नई मम्मा
मम्मा भी मिल जाती है। हाँ बेटी, ये आपकी मम्मा ही हैं। गुड़िया की सौतेली मम्मा गुड़िया को देखकर गुस्से में आ गई थी। वो बहुत मुश्किल से कुछ दिन गुड़िया के साथ गुजारती है और फिर एक दिन गुड़िया से कहती है, गुड़िया चलो मैं आपको जंगल की सैर करवाने ले जाती हूँ। लेकिन पापा ने मुझे घोंसले में ही रहने को कहा था। हम अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फिर गुड़िया अपनी सौतेली माँ के साथ चली जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को दूसरे जंगल ले जाती है। गुड़िया आप यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। मम्मा मुझे भी साथ ले जाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी पानी ले आऊंगी, वहाँ बहुत खतरा है। गुड़िया की सौतेली माँ जाती है और उस जंगल में रहने वाले खतरनाक बूढ़े कौवे से कहती है, वो सामने पेड़ पर बैठी है छोटी चिड़िया, जाओ उसे पकड़ लो, मेरी भी जान छूट जाएगी उससे और तुम्हारा एक दिन का शोरबा भी बन जाएगा। मैं तुम्हारी राह साफ कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरी भूख मिटाई है। बुरा कौवा गुड़िया के पास जाता है, लेकिन गुड़िया बहुत सियानी थी। उसकी मम्मा ने उसे सारी बातें समझा रखी थी। छोटी चिड़िया चलो, मैं तुम्हें मिठाई लेकर देता हूँ। अंकल अंकल आपके पीछे भूत है। वो कौवा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, गुड़िया वहाँ से भाग जाती है और भागती हुई अपने पापा के पास चली जाती है। पापा पापा, वो मेरी नई मम्मा मुझे वीरान जंगल में ले गई थी और मुझे मारना चाहती हैं। गुड़िया बेटी, क्या ये सच है? हाँ पापा, मैं बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ आई हूँ। गुड़िया के पापा गुस्से में वापस घोंसले में जाते हैं तो गुड़िया की सौतेली माँ घोंसले में आई बैठी थी। वो गुड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया तुम यहाँ कैसे? आप जिस कौवे को मुझे खाने का बोलकर आई थी, मैं उसे चकमा देकर भाग आई हूँ। मैंने दूसरी शादी अपनी बेटी की रक्षा के लिए की थी, ना कि इसकी जान लेने के लिए। निकल जाओ मेरे घोंसले से। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं अब गुड़िया से हमेशा प्यार करूंगी। लेकिन गुड़िया के पापा गुड़िया की सौतेली माँ को अपने घोंसले से निकाल देते हैं और फिर गुड़िया अपने पापा के साथ दाना लेने जाने लगती है और दोनों बाप बेटी खुशी खुशी जीने लगते हैं। तेज बारिश में गर्भवती स्वीटो बकरी एक पेड़ के नीचे खड़ी मैं कर रही थी। उसका कोई घर ना था। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बारिश के मौसम में एक गर्भवती माँ के लिए ये रात बहुत दुखों भरी रात थी। ऊपर वाले मेरी मदद कर, मेरे आने वाले बच्चे को मैं कैसे बचा पाऊंगी ऐसी बारिश में। अपने घर में अपने घोंसले में अपनी माँ के साथ लेटी हुई गुड़िया चिड़िया स्वीटो बकरी की आहो पुकार सुन लेती है। माँ, बाहर कोई बकरी रो रही है, शायद वो मुश्किल में है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। बेटी, ये सब आपका वहम होगा। ऐसे मौसम में बकरी की आवाज कहाँ से आ सकती है? स्वीटो बकरी फिर से बोलती है। मम्मा, सुना आपने? मम्मा कहती थी कि कोई बकरी है। हाँ, ये आवाज तो बकरी की ही है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। बारिश में ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मा चिड़िया आवाज के पीछे पीछे जाती है। बकरी, आप यहाँ ऐसे मौसम में? चिड़िया, मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मेरा घर तेज बारिश में टूट गया है और मैं चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई। मेरी मदद करो। आप मेरे साथ मेरे घर में आ जाएं। मेरा घर आपको बारिश से सुरक्षित रखेगा। रानो चिड़िया स्वीटो बकरी को अपने घर में ले जाती है। यहाँ आकर मुझे कुछ सुकून मिला। मैं तो सो रही थी। मेरी बेटी गुड़िया ने आपकी दर्द भरी आवाज सुनी और मुझे जगाया। आप जब तक चाहे हमारे घर में रुक सकते हैं। मैं अपने आने वाले बच्चे को लेकर पहाड़ की दूसरी तरफ मैदान में चली जाऊंगी। ये जंगल मेरा घर नहीं है। आप चिंता न करें, मैं आपको पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान तक छोड़ आऊंगी। थोड़ी देर बाद स्वीटो बकरी एक सुंदर से छोटे से बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर माँ बकरी बहुत खुश थी। माफ करना मेरे बच्चे, मेरी वजह से आपको बहुत दुख सहना पड़ा। लेकिन अब आप दोनों सुरक्षित हैं। बकरी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ को देखकर बोलने लगता है। ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो बकरी के किसी बच्चे की है। ऐसी बारिश में अगर मुझे बकरी का छोटा बच्चा मिल जाए तो मेरी रात ही बन जाए। भूखी लोमड़ी अपने घर से निकलती है और आवाज का पीछा करती हुई रानो चिड़िया के घर तक पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? इस घर में कौन है?
ये तो भूखी लोमड़ी की आवाज है। स्वीटो, अपने बच्चे को अपने पीछे छुपा लो। मम्मा चिड़िया खिड़की से जाकर भूखी लोमड़ी से कहती है, ये घर मेरा है, मैं रहती हूँ इस घर में। लेकिन मैंने बकरी के बच्चे की आवाज सुनी है। क्या तुम्हारे घर में बकरी का छोटा बच्चा है? नहीं, वो तो मेरी बेटी कार्टून देख रही थी, वो आवाज मोबाइल से आ रही थी। मैं भी इतनी तेज बारिश में पागल बन गई। मैंने सोचा शायद मुझे कोई शिकार मिल गया है। भूखी लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या भूखी लोमड़ी चली गई है? हाँ, चली गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। स्वीटो, अपने बच्चों से कहो कि चुप रहे। जैसे भी वो रात गुजर जाती है। चिड़िया रानी, मुझे किसी तरह पहाड़ की दूसरी तरफ मैदान तक छोड़ो। मैदान में कोई शिकारी जीव नहीं होगा और वहाँ मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहेंगे। गुड़िया बेटी, चलो हम स्वीटो को मैदान तक छोड़ आते हैं। बारिश अभी तक छमछम बरस रही थी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपना अपना छाता लेती हैं और स्वीटो बकरी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर से निकलती हैं। मम्मा चिड़िया पेड़ों से ऊपर उड़ रही थी और आगे का रास्ता देख रही थी। थोड़ी दूर रानो चिड़िया एक शेर को देख लेती है और वो जल्दी से स्वीटो बकरी के पास आती है। गुड़िया, आप वहाँ जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाओ और स्वीटो जल्दी से इन झाड़ियों में छुप जाओ। क्या कोई खतरा है? हाँ, सामने से शेर आ रहा है। स्वीटो बकरी जल्दी से अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों में छुप जाती है। गुड़िया पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और मम्मा चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठकर शेर पर नजर रखती है। बड़ा शेर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्वीटो बकरी के पास आकर रुक जाता है। वो अपनी नाक से सूंघता है और फिर से जलता हुआ दूर चला जाता है। जल्दी चलो स्वीटो, जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वो सब फिर से चलते हैं। सामने ऊंचे पहाड़ थे। बकरी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी बकरी के साथ साथ उड़ती हैं। आखिर वो सब पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। सामने खुला मैदान था जिसमें बड़ी बड़ी घास थी। ओ सनी, मेरी बहन का घर है, हमें वहाँ जाना होगा। फिर स्वीटो बकरी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर तक पहुंच जाती है। बकरी दरवाजे पर दस्तक देती है। स्वीटो की बहन दरवाजा खोलती है। स्वीटो, तुम आ गई। मैं तो समझी थी कि तुम्हें कोई शेर या भेड़िया खा गया होगा। अगर रानो चिड़िया मेरी मदद ना करती तो शायद मैं और मेरा बच्चा अब तक जिंदा ना होते। मम्मा, मैं थक गई हूँ, आप सब अंदर आ जाए। फिर स्वीटो की बहन उन सबको घर के अंदर ले जाती है। सूखी घास के नरम नरम बिस्तर बहुत आरामदेह थे। चिड़िया, जब तक बारिश हो रही है आप यहाँ ही रुक जाएं और बारिश रुकेगी तो वापस चली जाना। हाँ, गुड़िया भी थक गई है, अब हमारे लिए वापस जाना मुश्किल होगा। बहन, मेरा दूध निकाल कर चिड़िया और गुड़िया के लिए मीठी खीर बनाओ। सब यहाँ आराम करें, मैं मीठी खीर बना कर लाती हूँ। फिर स्वीटो बकरी की बहन रसोई में आग जलाती है और खीर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लगकर बैठ जाती है। स्वीटो बकरी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने लगता है। मम्मा, मुझे ये छोटा बकरी का बच्चा बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया, जब भी आपका दिल करे आप अपने दोस्त से मिलने आ जाया करना, मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। स्वीटो बकरी की बहन खीर बनाकर ले आती है और वो सब बारिश के सुहाने मौसम में मीठी खीर खाते हैं। गुड़िया दरवाजे में खड़ी होकर खुले मैदान को देखने लगती है और बकरी का छोटा बच्चा भी गुड़िया के पास आकर खड़ा हो जाता है। शुक्रिया मेरी और मेरी माँ की जान बचाने के लिए। मैंने आपसे सीखा है कि हमेशा मुश्किल में दूसरों की मदद करनी चाहिए। गुड़िया और बकरी का बच्चा आपस में बातें करने लगते हैं।